हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी नंबर 1 to 5 के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में प्रॉपर्टी नंबर 6 से ऑनवर्ड करेंगे। ओके, तो जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो कुछ इस तरह से स्टेटमेंट करते हैं कि अगर हमारे किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के जो एंट्रीज है अगर वो सम ऑफ टू और मोर टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिटर्मिनेंट है उनको हम टू या टू से अधिक डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। इफ ईच टर्म in any row or column of a determinant is the sum of two or more terms, then the given determinant can be written as the sum of two or more determinants. That is, if we have a determinant having elements like this, a1 plus x1, a2, a3, and this gives b1 plus y1, b2, b3, c1 plus z1, this is c1, c2 and this c3। ठीक है, तो इसको देखिए हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 plus determinant of x1, y1, z1, a2, a3, b2, b3, c2, c3। ठीक है, कहने का मतलब इनका यह है कि देखिए हमारे पास ये डिटर्मिनेंट्स थे, इसके फर्स्ट कॉलम के जो हमारे एंट्रीज थे ये क्या है, आपके सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में दिए हुए। ठीक है, तो इनके हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप इस गिवन डिटर्मिनेंट्स को इस टू डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है ओके, ये इन दोनों के रिजल्ट के सम के इक्वल आएंगे, राइट ना। ये आपका होता है प्रॉपर्टी नंबर 6। अब इसका हम लोग इलस्ट्रेशन कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाएगा। प्रीवियस क्लास में हम सबके प्रूफ भी कर चुके हैं प्रॉपर्टीज के, लेकिन मैंने देखा सिलेबस में इसके आपको प्रूफ नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका अब हम लोग क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन करते हैं एग्जाम्पल्स लेकर के। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम हटा देते हैं इसको। चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट एक लिख लेता हूँ 1 2 4, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 6 8 10, और यहाँ हो जाता है हमारा -1 2 and 3 कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे हमारा डिटर्मिनेंट है, राइट। तो इसको देखिए हम क्या करते हैं कि दो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसका जो आपका C2 है इसको मैं चेंज करता हूँ, आपके C1 एंड C3 को एज इट इज लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 1 2 4, इसको मैं लिख लेता हूँ 3 4 और इसको लिख लेता हूँ 5। ठीक है, और इसका हो जाएगा आपका -1 2 and 3, राइट। यहाँ पे हो गया हमारा प्लस, ये हो गया आपका 1 2 4। यहाँ पे देखिए 6 थे तो मैंने इनको 3 लिखा तो मेरा 3 रीमेन बच गया। ये 8 थे 4 लिखा हमने तो 4 रीमेन बच गए। ठीक है, और ये आपके 10 थे, इसको मैंने 5 लिख दिया तो यहाँ पे 5 बचे।
देखिए आपके दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो जाएंगे, बट कोई नहीं, हमको तो इनके दोनों के सम के रिजल्ट के फॉर्म में दिखाना है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जाएगा -1, 2 एंड 3। ठीक है, अब देखिए पहले हम LHS को सॉल्व करते, फिर हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम LHS को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 1 कंसीडर करेंगे, तो इसके लिए हमारे माइनर का वैल्यू हो जाएगा 8 3 जा 24 माइनस 10 2 जा 20, और इनका पोजीशन होता है माइनस, तो हो गए आपके -6। अब इनके रिस्पेक्टिव में माइनर की वैल्यू मिलेगी 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, और इनका पोजीशन ये आ गया आपका -1। ठीक है, अब इसके लिए देखिए माइनर मिलेंगे 10 2 जा 20 माइनस 4 8 जा 32। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, 24 में से 20 जाएगा तो ये जाएगा आपका वैल्यू 4, और ये देखिए आपके आ जाएंगे -2, एंड -2 का -6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 20 में से 32 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी -12, एंड -12 का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 12। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है 24 + 4, ये आ गया आपका 28। ठीक है, LHS की वैल्यू आ गई। हम लोग RHS कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं RHS को भी यहीं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, RHS को राइट, तो देखिए हम फर्स्ट डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये हो गए 1, तो 1 के लिए आपका आ जाएगा 4 3 जा 12 एंड 5 2 जा 10, -10 हो गया राइट, और ये इनका पोजीशन लेंगे तो आ जाएंगे आपके -3। अब इनके लिए देखिए जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, और -1 की बात करेंगे तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 4 4 जा 16, और जितनी वैल्यू इनकी आई उतनी ही वैल्यू इनकी भी आएगी। तो इनको देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ इंटू 2। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम सेम डिटर्मिनेंट है तो इनके वैल्यू इंटू 2 के इक्वल हो जाएगा राइट। अब देखिए सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 10 गया, ये आ गया 2, और यहाँ पे देखिए ये -2 हो जाएंगे, -2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +6। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आप क्या जाएंगे -6, एंड -6 का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी जाएगा आपका +6। ठीक है, अब देखिए इनका वैल्यू ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 12 + 2 14, और 14 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे आपके 2 × 14 = 28। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने इलस्ट्रेशन कर लिया इसका कि अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट्स है, उसके रो या कॉलम्स कोई भी, ठीक है, अगर आपके सम ऑफ टू और मोटम्स के फॉर्म में दिए हैं तो उनके हम सम के नंबर्स के रूप में डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होप सो कि आपको समझ में आया होगा प्रॉपर्टी नंबर 6। चलिए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आते हैं, और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन में। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देखिए मैं पढ़ता हूँ, इफ ईच एंट्री ऑफ एनी वन रो और कॉलम of a determinant is multiplied by a real number k and the resulting product is added or subtracted to the corresponding entries in another row or column respectively in the determinant, the resulting determinant is equal to the original determinant। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स गिवन है, ठीक है, तो उसके किसी भी एक रो या कॉलम के एंट्रीज को आप क्या कीजिए, किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए राइट, और जो आपके एंट्रीज के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को किसी अदर रो या कॉलम के रिस्पेक्टिव एंट्रीज में उन रिजल्ट को आप ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए। आपको जो डिटर्मिनेंट जो आपका नेक्स्ट वाला जो मिलेगा डिटर्मिनेंट, उसकी जो वैल्यू होगी आपके ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट है उसके वैल्यू के इक्वल होगी। कहने का मतलब आपको इस तरह का प्रोडक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपके जो डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका जो डिटर्मिनेंट है वो एक सुटेबल फॉर्म में जरूर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके हेल्प से आप आंसर जो है आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मैं समझा देता हूँ। दैट इज अगर हमारे पास देखिए कोई अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट है जिसके एंट्रीज है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ कि देखिए जो मेरे फर्स्ट एंट्रीज के एलिमेंट्स हैं उनको मैं K से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और इसका जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट उसको मैं क्या करता हूँ
C3 में ऐड करता हूँ या R3 में ऐड करता हूँ या R2 में ऐड करता हूँ, या आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिजल्ट आपका जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू A1 B1 C1, आप इसको लिख सकते हैं A2 प्लस KA1 B2 प्लस KA2 C2 प्लस यहाँ पे A2 नहीं होगा, ये B1 होगा, राइट। और यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा C2 प्लस के C1, और आपका जो थर्ड रिजल्ट है आप ऐसे लिखिए A3 B3 C3, इसका जो रिजल्ट आएगा आपका सेम आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो डेल है वो आपके डेल डैश के इक्वल होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। अब इसका हमको प्रूफ नहीं करना है, इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब इसको हटा लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, इसमें एंट्री है 1 2 4 3 -1 -2 1 5 3। ठीक है, ये मेरा डिटर्मिनेंट है, राइट। पहले इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब वैल्यू इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं LHS कर लेता हूँ। ठीक है, इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -3 एंड +10, और यहाँ से आ जाएगा आपका -2, और इसके रिस्पेक्टिव आ जाएगा आपका 9, और -2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और एक और माइनस रहता है तो हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका +4, और 4 के रिस्पेक्टिव कितना आ जाएगा आपका ये 15 और +1। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा 7, और यहाँ देखिए आपके हैं 11, 11 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -22। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 15 + 1 करेंगे तो ये 16 हो जाएंगे, एंड 16 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 64। ठीक है, अब इसको इसमें ऐड कर लेते हैं पहले, तो देखिए 7 और 4 हो गए 11, और 6 और एक कैरी हो गया 7 -22। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 11 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 9, एंड 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब देखिए आपका जो वैल्यू है ये 49 आ चुका है, राइट। अब इसमें देखिए हम लोग जो मेथड अप्लाई करना है उसको हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ कि आपका ये जो C3 है, इस C3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसको हम फर्स्ट C1 में ऐड कर लेते हैं। तो देखिए उसको लिखेंगे कैसे वो हमको समझना है, और ये सारी चीजें करना भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा LHS। अब मैं RHS के लिए जब बात करूंगा, ठीक है, तो RHS में देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 + 8, और ये हो जाएगा आपका 3 -4, और ये हो जाएगा आपका 1 + 6। ठीक है, और ये आपको एज इट इज लिखना है 2 - 1 5, हो जाएंगे आपके 4 -2 एंड 3, और यहाँ पे हमने क्या किया है, C1 को रिप्लेस किया है C1 + 2C3। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट कैसे लिखना है, देखिए मैंने क्या किया, C1 के प्लेस पे C1 + 2C3 किया। ठीक है, मैंने क्या किया, इनको 2 से मल्टीप्लाई करके इनको हमने C1 में ऐड करा। ठीक है, तो ये देखिए ये रिजल्ट आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं, किसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, फिर सारी चीजें आगे करेंगे। तो देखिए आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 9, इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे आपके -1, और इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएंगे ये 7। ठीक है, और ये आपके जो एंट्री है एज इट इज रहेंगे 2 - 1 एंड 5, ये हो गया आपके 4 -2 एंड 3। ठीक है, ये आपका न्यू डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। अब इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखिए रिजल्ट क्या आएगा। इसका वैल्यू है आपका 49, ये आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, अब मैं हटा करके सारी चीज इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो देखिए वैल्यू आती है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएंगे हमारे 9, और यहाँ देखिए -3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे आपके -3, एंड इनका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे -10, और बीच में आपका माइनस तो हो जाएगा आपका -10। ठीक है, और यहाँ पे अब लिखते हैं आ जाएंगे आपके -2। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्टिव वैल्यू आएगी आपकी -3, एंड इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -14। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका +4, 4 के रिस्पेक्टिव देखिए क्या मिलेंगे आपको
-5, बीच में आता है आपका माइनस, और 7 का माइनस होने मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका -7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए हो जाएंगे 9, और यहाँ पे ये जाएंगे +10 -3, तो हो जाएंगे आपके 7, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएंगे +14 -7। ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके 11, -2 × 11, और यहाँ पे हम बात करते हैं तो देखिए जाएंगे आपके 4 × ये हो जाएंगे आपके 7 में से -5 होगा तो आ जाएगा वैल्यू 2, हो जाएगा × 2। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 7 जा 63, और ये हो जाएंगे आपके 11 2 जा 22, और ये हो जाएंगे आपके 8। ठीक है, तो इसको आप ऐड कीजिए, कितना जाएगा आपका 71 -22। देखिए 11 में से 2 गया 9, एंड 6 में से 2 गया 4, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ गया 49। यहाँ से हमें मिला LHS = RHS। ठीक है, LHS मैंने इरेज कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बचा था, राइट ना। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, किसी भी हम रो या कॉलम में किसी अदर नंबर, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी अदर रो या कॉलम में हम उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी हमारी वो रिमेन अनचेंज्ड रहेगी। ओके, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 8 पे आते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 है हमारा, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम of a determinant be added the equimultiples of the corresponding elements of one or more parallel row or columns, then the determinant remain unchanged। ठीक है, कहने का मतलब ये, देखिए आपके पास ये डिटर्मिनेंट्स गिवन है जिसके एंट्रीज है रो वाइज A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी इफ क्या करें हम, कि देखिए इन्होंने कहा कि हमारे जो फर्स्ट कॉलम के एंट्रीज है, ठीक है, ये आपके होंगे A1 B2 C3, सॉरी A1 A2 A3। इसमें हम क्या करें कि सेकेंड कॉलम के एंट्रीज को हम m से मल्टीप्लाई करें और इनको हम क्या करें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करें। ठीक है, एंड थर्ड कॉलम को हम क्या करें कि n से मल्टीप्लाई करें और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करें। ठीक है, तो देखिए क्या करें, मैंने कह दिया कि C1 में मैंने क्या किया, C2 को m से मल्टीप्लाई करके ऐड किया एंड C3 को n से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। तो यहाँ पे देखिए हमें एंट्री क्या मिली, A1 प्लस MB1 प्लस NC1, यहाँ पे हमको मिला A2 प्लस MB2 प्लस NC2 एंड A3 प्लस MB3 प्लस NC3, और बाकी जो हमारे दो रेस्ट कॉलम है मैं उसको एज इट इज लिखा। ठीक है, तो इन दोनों डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। कहने का मतलब ये है कि आप कॉलम में जो आपके रेस्ट कॉलम है उनमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उनको आप क्या कीजिए कि अदर जो हमारे कॉलम है उनमें आप दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, जो आपका जो न्यू डिटर्मिनेंट आएगा उसका भी जो वैल्यू होगा आपके ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के ही इक्वल आएगा। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज मैं कैसे बताया हूँ। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि आपके सेकेंड कॉलम को m से मल्टीप्लाई किया गया है एंड थर्ड कॉलम को n से मल्टीप्लाई किया गया है और इसको ऐड किया गया है C1 में। ठीक है, और इसको आपको इस तरह से दिया गया है, राइट ना। इन्होंने कहा कि इनकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, और ऑब्वियस चीज ऐसी होती है। ठीक है, इनका जो रिजल्ट होगा वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल एक लेकर के सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसको। ठीक है, तो इसको मैं हटा लेता हूँ और एग्जाम्पल शो करता हूँ इसका। तो इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है जिसमें एंट्री है 1 -1 2 3 2 4 1 3 5। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसका LHS का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब 1 लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10 - 12, और यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 1, और इधर आ जाएगा आपका 15 एंड 1 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो -4, और ये जाएगा आपका +2, तो इसके रिस्पेक्टिव आएगा आपका 9 - 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी -2, और यहाँ पे देखिए 15 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा आपका +11, और यहाँ देखिए 9 में से 2 जाएंगे तो आएगा 7, 7 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो यह जाएगा आपका 14। ठीक है, तो ये आपके रिजल्ट आ जाएंगे -2
प्लस 25। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 23। ठीक है, ये देखिए आपका LHS हो गया, राइट ना। अब देखिए हम RHS के लिए क्या करते हैं कि इसमें हम करते हैं कुछ इस तरह से, ये मैं डिटरमिनेंट पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, R1 को मैं रिप्लेस करता हूँ R1 प्लस 2R2 प्लस 3R3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हम ऐसी क्वालिटी होल्ड कराएंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। देखिए जब R यहाँ पे तो मेरा 1 वैसे ही रहेगा, मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ 1 प्लस, देखिए जब 2R2 करेंगे तो ये 6 हो जाएंगे, तो ये जाएगा आपका प्लस 6, एंड जब हम 3R3 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, ये वैल्यू हमारी -1, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका +4, एंड 3 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके +9, राइट ना। और यहाँ पे देखिए ये आपका है 2, ठीक है। अब इसको देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8, मैं थोड़ा सा दूर करके लिख लेता हूँ 2 + 8, ठीक है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 15। बाकी चीज एज इट इज रखनी है। ये देखिए आप क्या जाएंगे 3 2 4, ये हो जाएगा आपका 1 3 5, राइट। तो ये देखिए हमको एक जनरेटेड डिटरमिनेंट मिल चुकी है। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे थोड़ा और अच्छे से। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 10, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 9 4 13, 13 में से 1 जाएगा तो ये जाएगा आपका 12, और ये आपके हो जाएंगे 25, ठीक है। और बाकी एंट्रीज एज इट इज रहेगी 3 2 4 1 3 5, ठीक है। अब देखिए ये हमको डिटरमिनेंट मिल गया जनरेटेड वाला। अब इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका देखिए जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका 10 - 12, राइट। यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगी -12, और इसके लिए देखिए आपका आ जाएगा 15 - 4, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब हम 25 प्लस करेंगे तो इसके लिए जो हमारा डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा आपका 9 - 2, ठीक है। इस तरह से वैल्यू हमारा आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 10, और 10 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -2, राइट। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका -12, एंड 14 में से आपका 4 जाएगा तो ये जाएगा आपका 11, राइट। और यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा ये 25 × 7, राइट। अब इसको वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हो जाएगा आपका -20, और ये आपके हो जाएंगे 12 1 जा 12, एंड 12 1 जा 12, और एक कैरी 13, ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। और इनका देखिए जब हम प्लस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 5 जा 35, एंड 7 2 जा 12, 12 और 3 आपको हो जाएगा 15, ठीक है। अब वैल्यू इसकी हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो देखिए वैल्यू क्या जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत दिखा है, ये 75 आएंगे, ठीक है, 175, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ये जाएगा आपका 152 विथ नेगेटिव साइन, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपके आ जाएंगे ये 175, ठीक है। अब देखिए 175 में से 152 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 23, ठीक है। और यहाँ भी देखिए आपका रिजल्ट आया है 23, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या मिलता है, LHS = RHS, राइट ना। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि किसी भी रो या कॉलम में, ठीक है, हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अगर हम न्यू डिटरमिनेंट फॉर्म करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रॉपर्टी नंबर 8 भी हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 पे आते हैं। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 पे आते हैं। ये देखिए फैक्टर थ्योरम है, ठीक है। इसको देखिए पढ़ते हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटरमिनेंट दैट इन्वॉल्व x आर polynomials in x, and if the determinant is equal to 0, then when a is substituted for x, then x minus a is a factor of the determinant, ठीक है। देखिए जो आपका फैक्टर थ्योरम है, ये पर्टिकुलर आप जो पॉलिनोमियल का फैक्टर थ्योरम पढ़ते थे ये एग्जैक्ट उसी तरह से है, ठीक है। आपको वहां पे समझाया जाता था कि अगर हमारे पास कोई px इक्वल्स टू पॉलिनोमियल गिवन है जो कुछ इस तरह से है ax² + bx + c, इन जनरल में मान लेता हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता था कि इफ x इक्वल्स टू a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल देन pa इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा बोला जाता था कि अगर आपके x के प्लेस पे मैं a पुट करूं और इसका वैल्यू 0 आ जाता है, ठीक है, तो आप कहते थे कि हमारा रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो गया, ये एक 0 हो गया पॉलिनोमियल का। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया, एक 0 हो गया पॉलिनोमियल का। तो फिर आप a को x में से प्लस या माइनस करते थे तो आप क्या बोलते थे, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये उसी तरह की कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए कोई आपको डिटर्मिनेंट्स दिया है, ठीक है, ये x में मतलब x के फॉर्म में आपका डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है और इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, फॉर एनी a, ठीक है, फॉर एनी a अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, x के प्लेस पे ही तो a पुट कर रहे हैं और x प्लस x इक्वल टू a के लिए अगर आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 0, ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस ए क्या हो जाएगा आपका फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट के इक्वेशन में। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, या तो कोई रिजल्ट होता है, नंबर होता है, या कोई एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका डिटर्मिनेंट है जब x के फॉर्म में होगा और ये इक्वल टू 0 होगा तो ये आपको क्या देगा, एक इक्वेशन प्रोवाइड करेगा और उस इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू a पुट कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। ठीक है, तो x इक्वल टू a हमारा क्या होगा, 0 ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, और x माइनस a इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो कि आपको समझ में आ रही होगी ये चीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 9। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 पे। अब देखिए हमारा प्रॉपर्टी नंबर 10 है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में हम प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, ये हमको समझना है कि दो डिटर्मिनेंट्स का हम कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं एक डिटर्मिनेंट्स ले लेता हूँ जो है आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। ठीक है, और इसका हमें करने हैं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका देखिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, राइट। तो देखिए आपके फर्स्ट डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो का फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्रीज फॉर्म करते हैं, राइट। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा आपका, a1 का x1 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगा आपका a1 x1। ठीक है, अब देखिए आपका b1 का मल्टीप्लाई होगा y1 में, ये हो जाएगा आपका प्लस b1 y1 एंड c1 का z1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका c1 z1। ठीक है, आपका पहले रो का फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया हमने तो जो हमें एलिमेंट मिला वो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मिला। ठीक है, अब देखिए इस फर्स्ट रो का हम इधर सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसका देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपकी, a1 x2 प्लस b1 y2 प्लस c1 z2। ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एंट्री। अब क्या करेंगे, आपके फर्स्ट रो का थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a1 x3 प्लस b1 y3 प्लस c1 z3। ठीक है, इस तरह से आपके देखिए 3 कॉलम्स के फर्स्ट एंट्रीज मिल गए। अब क्या कीजिए, यहाँ का सेकेंड रो जो होगा आपके फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई होगा तो आपके सेकेंड कॉलम का सेकेंड एंट्री मिलेगी। यहाँ पे देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 z1। ठीक है, अब इनका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, ये आपका हो जाएगा आपका a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 z2।
राइट। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो में तो सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे मिलेंगे। ये आपका मिलेगा आपको a2x3 प्लस b2y3 प्लस c2z3। ठीक है, अब इस तरह से आपके सभी कॉलम्स के टू टू एंट्रीज मिल चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके थर्ड रो को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा हमें, a3x1 प्लस b3y1 प्लस c3z1। ठीक है, आपके देखिए फर्स्ट कॉलम के सभी एंट्री आपको मिल गए। अब इनका थर्ड रो का सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगा a3x2 प्लस b3y2 प्लस c3z2। राइट, एंड थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ में रिजल्ट मिलेगा a3x3 प्लस b3y3 प्लस c3z3। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको डिटर्मिनेंट मिल गया। ठीक है, ये होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसकी आपको रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ती नहीं है। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान लेना है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई कैसे होते हैं दो डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो देखिए इसका यूज मैंने बता दिया कि बहुत कम होगा। राइट, तो आपको बस ये जानना है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जितने भी प्रॉपर्टी थे उनको कर लिए हम लोग कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।